गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 का जो न्यूमेरिकल पेंडिंग था, न्यूमेरिकल 15। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम द रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि हमें ये गिवन है कि जो जुपिटर है उसकी रेडियस 11 गुना है किसकी रेडियस के, अर्थ की रेडियस से। सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ जुपिटर एंड द अर्थ। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है जुपिटर का और अर्थ का। ठीक है, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, अगर आप इमेजिन करो तो अर्थ है एक स्फीयर की शेप में। ठीक है, जुपिटर भी एक प्लैनेट है, वो भी किसकी शेप में होता है, एक स्फीयर की शेप में। जैसे ये देखो, ये स्फीयर की शेप होती है। ठीक है, तो स्फीयर की शेप है तो इसका मतलब हमें उसकी वॉल्यूम पता होनी चाहिए, हमें स्फीयर की वॉल्यूम पता होनी चाहिए। स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो स्फीयर की वॉल्यूम जैसे हमें पता लग जाती है तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यहाँ से निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ जुपिटर यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद इसने क्या बोला है, रेशियो करना है। जैसे ही हमने इन दोनों जुपिटर और अर्थ जैसे हमने इन दोनों की वॉल्यूम निकाल ली है, हम क्या करेंगे अगले स्टेप के अंदर, उन दोनों की रेशियो करेंगे। रेशियो का मतलब होता है एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेशियो। ओके, क्लियर है। तो अभी हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा। हमने सपोज किया है कि रेडियस ऑफ अर्थ है कैपिटल आर। ठीक है, हमने अपनी तरफ से ये चीज़ सपोज की है, और हमने ये भी सपोज कर लिया, ये भी मान लिया हमने कि रेडियस ऑफ जुपिटर है स्मॉल आर। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, हम वो लिखते हैं। गिवन है हमें कि रेडियस ऑफ जुपिटर है वो क्या है, 11 गुना है, 11 टाइम है किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के। तो रेडियस ऑफ जुपिटर क्या मानी थी हमने, आर मानी थी, बराबर में 11 गुना किसके है, इस आर के है। यानी कि जो कैपिटल आर है क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये बन गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जैसे आपको कहा जाएगा रेडियस ऑफ जुपिटर, तो आप रेडियस ऑफ जुपिटर के अंदर क्या लिखोगे, 11 आर लिखोगे, क्योंकि अब की बार आपका जो स्मॉल आर है वो कितना आया है, 11 आर आ गया ना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनकी वॉल्यूम की तरफ। हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई यहाँ पे होता है 22/7, और आर यहाँ पे है रेडियस। ठीक है, तो अभी हमें जब रेडियस लेनी है तो हम अर्थ की अलग रेडियस लेंगे और जुपिटर की अलग रेडियस लेंगे। ये तो आपको पता है कि रेडियस तो हर प्लैनेट की अलग अलग होती है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है, अब जो अर्थ है वो भी एक स्फेरिकल शेप में है, जुपिटर भी एक स्फेरिकल शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ फाइंड आउट कैसे करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे जो आर है वो हम क्या लेंगे, कैपिटल आर लेंगे। ये देखो हमने लिया है ना पहले भी कैपिटल आर, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कैपिटल आर। तो ये क्या बन गया, 4/3 पाई आर क्यूब। सेम ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ जुपिटर निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप अगर ध्यान से देखोगे 4/3 पाई यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो आप आर लोगे, सो यहाँ से अगर आप देखो तो जो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर में बताना है वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, लेकिन ये जो स्मॉल आर है ये है किसके इक्वल, 11 आर के इक्वल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 11 आर क्यूब। ठीक है, अब अगला हमारा काम क्या है, इसने बोला है वॉल्यूम निकाल के इनका रेशियो करना है हमें। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या है, हमें उस चीज़ को डिवाइड करना है, हमें दोनों क्वांटिटीज़ को यानी कि अर्थ और जुपिटर इन दोनों को डिवाइड करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 4/3, कितना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये है। वॉल्यूम ऑफ जुपिटर कितना है, 4/3, 11 आर का क्यूब। यहाँ से आप क्या करोगे, 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या रह गया है, आर क्यूब। नीचे क्या रह गया, 11 आर क्यूब, यानी कि 11 का क्यूब अलग होगा, आर का क्यूब अलग होगा। 11 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या होता है, 1331। ठीक है, ये आप क्यूब कर सकते हो। क्यूब का मतलब होता है सेम नंबर को 3 टाइम गुना करना, यानी कि जैसे कि 11 का क्यूब है, जैसे आपको पता होगा फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, आप करोगे तो 133 आएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ से आर का क्यूब, आर का क्यूब मैंने इसके साथ लगा दिया। अब देखो इस आर क्यूब से ये वाला आर क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, 1/1331। ठीक है, तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1:1331, ये आपका आंसर है। होप्स आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार इसके प्रैक्टिस ज़रूर करना, बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर भी अगर समझ ना आए तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।